के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। सीहोर में सोमवार को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में गीता भवन में प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में पेंशनर्स ने शासन से अपनी लंबित 2 सूत्री मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से पेंशनर्स ने भाग लिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि विद्युत मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा गया है। पेंशनर्स ने राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रमुख मांगे उठाई। प्रमुख मांगों में शामिल है राज्य शासन के कर्मचारियों के समान महंगाई राहत, डीए डीआर का लाभ, पेंशन से जुड़ी विसंगतियों का निराकरण, चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा भत्ते में वृद्धि। पेंशनर्स ने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान पेंशन और सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। कार्यक्रम में बाहर से आए सदस्यों का शाल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में चेतावनी दी कि अगर शासन शीघ्र ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अध्यक्ष ने ये भी कहा कि शासन को पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द समाधान करना चाहिए। आज हमारा सीहोर के अंदर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन की ओर से जो हमारा 2 मांगों को प्रमुख रूप से आंदोलन चला है, उसी तारतम्य में हमने पूरे मध्य प्रदेश को यहाँ बुलवाया था। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं कि हमें एक तो हमारी पेंशन मिलने की गारंटी हो, ट्रेजरी से प्रदान की जाए ताकि हमें सब आश्वस्त रहे कि हमारी पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही जो हमें महंगाई भत्ता मिलता, केंद्र किस तारीख को महंगाई भत्ता घोषित करता है, स्टेट गवर्नमेंट कब घोषित करती है और एमपीवी को कब मिलता है, और इसका एरियर भी हमारा खा जाते हैं। ये 2 मांगों को प्रमुख लेके यह पूरा मध्य प्रदेश इकट्ठा हुआ। उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो हमारे अशोक कुमार गुप्ता जी है, वो हमारे बीच में पधारे हैं और 23 तारीख को इस कार्यक्रम में हमारे द्वारा सभी दूर पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन भी हम दे चुके हैं। इसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हमारी जो प्रदेश की संघर्ष समिति कार्यकारिणी वो निर्णय लेंगी, उसका उग्र रूप धारण के ये हमारे साथी आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। मांगे पूरी होंगी, किस प्रकार का आंदोलन करेंगे आप? हम भोपाल के अंदर रैली निकालेंगे और रैली से भी नहीं माना तो हम पूरे मुख्यमंत्री निवास का और मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करके इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का पेंशनर भी कुछ है। क्यों कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का अगर कर्मचारी नहीं होता तो ये मुख्यमंत्री अंधेरे में बैठा रहता। जो साथी इसके घर में उजाला प्रदान किया जा रहा, उसी के घर में अंधेरा करने के। कुमार गुप्ता पेंशनर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये जो कार्यक्रम हुआ है ये उस आंदोलन के चरणबद्ध क्रमबद्ध आंदोलन की कड़ी है, जिसमें हम लोगों ने पेंशन की गारंटी और महंगाई राहत की मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 23 दिसंबर को ज्ञापन सौंपा है और उनसे चर्चा की मांग की है। हमारी मांग ये है कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं चर्चा करें, क्योंकि इसके पहले हम 2-3 साल से लगातार इन मांगों पर मुख्यमंत्री के अलावा बाकी सभी मंत्री से या आईएएस ऑफिसर से मिल चुके हैं, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय स्वयं हमसे चर्चा करें और इसमें शासन का ही फायदा है। देखिए, अगर पेंशन फंड में 70,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो शासन को 70,000 करोड़ रुपए जमा नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ 4 लाइन का आदेश निकालना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पेंशनर्स को हम पेंशन की गारंटी देते हैं और ट्रेजरी से पेमेंट करेंगे। दूसरी हमारी महंगाई राहत की जो मांग है, महंगाई राहत का पूरा पैसा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करके विद्युत कंपनियों के पास जमा हो रहा है, लेकिन वो पैसा हमको नहीं दिया जा रहा। हमारी मांग ये है कि जब विद्युत उपभोक्ताओं से आप हमारे नाम से पैसा वसूल कर रहे हो तो जो पैसा आपके पास आ गया वो पैसा हमको भुगतान किया जाए। इसमें शासन का भी फायदा और शासन की जेब से एक पैसा नहीं जाना है, लेकिन शासन के जो कड़ी है बीच में वो हमको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दे रही। हम लोग ये चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का हमारे प्रति ध्यान आकर्षण हो और हमसे वो चर्चा करें और कोई रास्ता निकाले हमारे लिए। धन्यवाद। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर में पेंशनर्स का ये प्रदर्शन प्रशासन और राज्य सरकार के लिए संकल्प और चेतावनी दोनों का संदेश है। पेंशनर्स की मांगे लंबे समय से लंबित हैं और अब उनकी आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।